सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये दोनों ही सर्कुलर मोशन में लगते हैं, दोनों ही रेडियस के अलोंग लगते हैं। पर अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रेडियस पे तो लगता है, पर ये कैसे लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे लगता है, ये बाहर की तरफ लगता है, तो इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये एक रियल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक स्यूडो फोर्स है। हम इसको ऐसा क्यों बोलते हैं ये अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, बट उससे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज जाननी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये रिजल्ट होता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया का ये रिजल्ट होता है। और हम इसको एक और चीज बोल सकते हैं कि इट इज एपरेंट आउटवर्ड फोर्स। एपरेंट आउटवर्ड फोर्स मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो कि सच में बाहर की तरफ तो नहीं लग रहा है बट अपीयर हो रहा है जैसे कि वो बाहर की तरफ लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्सेस के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब लाइक एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं लाइक टेंशन इन रोप। ओके, टेंशन इन रोप या फिर रॉड भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल ले लिया हमने। तीसरा एग्जांपल हम ग्रेविटी भी ले लेते हैं। ओके, अब तीनों एग्जांपल को ना हम समझते हैं कि क्या। समझने के लिए हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक रस्सी है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है। ओके, जिसकी लेंथ एल है और यही हमारा रेडियस की तरह एक्ट करने वाली है। ओके, अब यहाँ पे हमने इस एंड पे एक हमने स्टोन टाई कर दिया। ठीक है, दिस इज अ स्टोन, ठीक है, जिसका मास m है। ओके, ऑलराइट, तो अब हम इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे जैसे रोटेट करेगी एक सर्कुलर पाथ पे तो क्या होगा, हर पॉइंट पे अगर हम देखें, सॉरी, अब जैसे जैसे ये रोटेट करेगी एक सर्कुलर पाथ पे तो हम देखेंगे हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे रस्सी में एक टेंशन क्रिएट हुआ होगा और वो टेंशन अंदर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। तो यहाँ पे हो गया हमारा टेंशन इन रोप वाला एग्जांपल। तो हमने देखा कि किस तरीके से टेंशन जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि वो अंदर की तरफ लग रहा है। दूसरा एग्जांपल हम फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ले लिया कि लाइक एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ पे एक गाड़ी चल रही है। ठीक है, एक कार चल रही है, जैसा हम बैंकिंग ऑफ रोड में हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे मान लो ये गाड़ी ले ली, ठीक है, ये गाड़ी है। ओके, तो ये एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से। तो v वेलोसिटी से जब ये चल रही है तो इसको एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम इसकी वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, mv²/r। ओके, तो इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम ये ले लेते हैं। तो ये हो गया एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल। ओके, ग्रेविटी का एग्जांपल समझने के लिए हम एक मान लेते हैं कि लाइक बीच में हमारे जैसे अर्थ है ना, अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट है जो कि अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, तो ऑर्बिटल स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, तो अब इस पे जो है अंदर की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल इसको फील होगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक पॉइंट पे फील होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइक ग्रेविटी जो है वो किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। अब दूसरी तरफ जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए हम लाइक एक ले लेते हैं एग्जांपल, लाइक एक ये बोर्ड है, बड़ा सा बोर्ड है ना, तो इस पे एक पर्सन जो है वो यहाँ पे एज पे खड़ा है। ठीक है, ये एज पे खड़ा है और ये जो बोर्ड है ये ओमेगा के स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब जब ये रोटेट करेगा तो इस पर्सन को फील होगा कि मेरे पे एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ इनर्शिया, तो रिजल्ट ऑफ इनर्शिया क्यों बोला था हमने से, क्योंकि इसको अब ये रुका हुआ है ना, जैसे ये रोटेट करेगा तो इसको एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जो कि फोर्स क्या कर रहा है, बेसिकली इसके इनर्शिया का मतलब अपोज करने की कोशिश कर रहा है इसके मोशन को। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमारा इनर्शिया का रिजल्ट है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा एक सबसे बड़ा डिफरेंस और क्या आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमारा किसी भी फ्रेम में लगता है, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम में भी लग सकता है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लग सकता है।
ठीक है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लग सकता है, बट हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हम कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि असर्शन रीजन बेस्ड हमारे ये बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे हमारा ये हो गया स्टेटमेंट, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब रीजन क्या है इसका? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों अलग अलग फ्रेम में लगते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि लाइक जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो तो हमारा इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों में लग रहा है, बट सेंट्रीफ्यूगल सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉन इनर्शियल में लग रहा है। तो इनर्शियल वाले केस में अगर हम बात करें तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेंट्रीपिटल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल तो लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा एक रीजन हो गया कि भाई ये जो है हमारे डिफरेंट फ्रेम में लगते हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्रेम में लगते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, तो अगेन द आंसर इज नो, और रीजन हमारा कहीं ना कहीं सेम है। अगर इसका रीजन हमारा ये भी हो सकता है ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगेन, द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मेक एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं? तो अब जैसे हमने ऊपर की दो स्टेटमेंट पढ़ के हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई ये अलग अलग फ्रेम में कर रहे हैं, ना ही ये एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी नहीं बना सकते। ओके, आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।